प्रणाम करता हूँ। मैंने आज आपकी प्रेस बुला रखी थी, मुझे जनता से कुछ बातचीत आपके माध्यम से करनी थी और वो सारा ये मेरे पास आपके लिए सब्जेक्ट था, विकास कार्यों को लेकर क्या काशीपुर में हम करेंगे, क्या नहीं करेंगे। लेकिन आज मैं इस पर आपसे बात नहीं करूँगा, इस पर बात मैं आपसे कल करूँगा, क्योंकि आपको सूचना पहुँची होगी प्रेस की, तो ये था। लेकिन मैं इस पर कल बात करूँगा, क्योंकि जब मैं प्रेस के लिए आ रहा था उससे पहले ही मेरे पास एक वीडियो पहुँची एक मैसेज के साथ। वो बहुत खतरनाक वीडियो है, वो बहुत बड़ी बात है। मैंने सारा प्रचार, क्योंकि मुझे तो आप लोगों से इस मुद्दे पर 15-20 मिनट बात करनी थी, लेकिन मैंने अपने कार्यक्रम आगे तक के कैंसिल कर दिए और मैं आज आप लोगों को भरपूर टाइम दूंगा, आप जितना चाहेंगे, क्योंकि ये मेरे शहर को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं भावुक भी हूँ, मैं गुस्से में भी हूँ। मैंने पूरे चुनाव में आप देखिए बिल्कुल गुस्सा भी नहीं किया। क्या क्या कहा गया व्यक्तिगत, मैंने कुछ भी नहीं कहा जो कहना है, क्योंकि मुद्दा व्यक्तिगत था ही नहीं। मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा का था। मैं बोल रहा था बार बार, विचारधारा पर बोल रहा था, मैं बोल रहा था बार बार, दिन में भाई साहब हैं, रात में भाईजान हैं। देखिए, मैं बोल रहा था बार बार, एक षड्यंत्र चल रहा है, मेरी बात को समझिए। मैं बोल रहा था, बार बार बोल रहा था, आप लोगों के थ्रू भी बोल रहा था, अपनी सभाओं में भी बोल रहा था, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था मैं राजनीतिक आदमी हूँ, काशीपुर के लिए, काशीपुर के विकास के लिए राजनीति में आया हूँ। लेकिन मुझे ऐसा इसलिए महसूस हो रहा था कि कोई साजिश इसलिए है कि अगर कांग्रेस प्रत्याशी की आप फेसबुक या सोशल मीडिया के मैसेज, उनकी वीडियो देखते हैं तो सिवाय सनातन के कुछ नहीं दिख रहा था, और जिसको वो अपना वोट बैंक कहते हैं वो कहीं भी नहीं दिख रहा था। अगर ये दिखना चाहे तो आपके पास सबूत है, ये तो उनकी आईडी पे होगा, कुछ भी नहीं दिख रहा था। मीडिया से कभी भी वो कोई अल्पसंख्यक के बारे में बात नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता कि कांग्रेस जिनको अपना वोट बैंक मानती है उनके बारे में कांग्रेस प्रत्याशी बात नहीं कर रहे, कहीं प्रचार करते हुए नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ है। तो अभी आज क्या हुआ कि एक वीडियो मेरे पास आई, वो प्रचार किस तरीके से हो रहा था वो बात साबित हो गई इसमें। वो एक हॉल के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय इकट्ठा है, उसमें कांग्रेस प्रत्याशी मौजूद हैं और वो अपना बात कह रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। उसके बाद वो अपना माइक उठाकर नगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के हाथ में देते हैं। मैंने अब तक बोला था मुशर्रफ हुसैन जी, आज मैंने जी हटा दिया इसके पीछे से। मेरे शहर को बर्बाद करने की साजिश। और पत्रकार बंधुओं, शुरुआत में अपनी बात कहता हूं मैं कि अगर 25 तारीख के चुनाव में काशीपुर की सनातनी जनता मुझे मेयर के रूप में चुनती है तो ईश्वर की सौगंध लेकर कहता हूं कि जो वीडियो मेरे पास आई है मैं आपको दिखाऊंगा। अगर वो ये साबित हो जाए कि वो बनाई हुई है, वो एआई के माध्यम से बनाई हुई है, वो डब करी हुई है, किसी भी देश की फॉरेंसिक जांच में, विदेशी जांच में करा लें, विदेश की लैब में करा लें, उसी दिन मेयर बनने के बाद भी वो दिन जो भी होगा तुरंत इस्तीफा दे दूंगा और राजनीति छोड़ दूंगा। अगर ये साबित हो गया कि ये जैसे उन लोगों ने बनाई, डब करी, ये करी, ये नहीं, ऐसी घिनौनी राजनीति करने नहीं आया हूँ, ऐसी गंदगी की राजनीति नहीं करने आया हूँ। फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बात को, काशीपुर की सनातनी जनता ने, अगर कोई लाइव दिखाना चाहता है तो लाइव पर लगा ले मेरे बात को। मैं चाहता हूँ कि लाइव कर दिया जाए। अगर मैं फिर कह रहा हूँ मीडिया बंधुओं से, किसी को लाइव चलाना है लाइव चला ले वो इसको। मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि लाइव चला लीजिए चाहे तो। मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ बिल्कुल बहुत क्लियर शब्दों में। जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, जो मेरे मोबाइल में है, आनन फानन में यहाँ स्क्रीन लगाई गई, 10 मिनट 15 मिनट के अंदर आज के बाद 25 तारीख के बाद
काशीपुर की सनातनी जनता भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देते हुए मुझे मेयर के पद पर बैठा देती है, तो उसके बाद किसी भी दिन अगर ये बात साबित हो गई कि ये वीडियो फेक है, बनाई हुई है, देश या विदेश की किसी भी फॉरेंसिक लैब में साबित करा लेंगे, मैं चैलेंज भी दे रहा हूँ, उसी दिन मेयर पद से ही नहीं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। आज इसे लिखित में ले लीजिए आप लोग। मेरा ये काशीपुर की जनता को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यही आएगा इसके बाद कि साहब ये फेक है, ये बनाई हुई है। ये मैं साफ साफ कह रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। अब क्या है वो वीडियो जो मेरे पास आया, ये तो उन्होंने कहा, जहाँ से आया, कहा शहर को बचाइए, प्रचार बाद में करिएगा। मैं आपको पहले पढ़कर सुनाता हूँ और फिर यहाँ पर आपको दिखाता हूँ जो मुझे 25 तक शांत रहो, 26 को बदला लेंगे। 26 कौन सी है, ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी। हिंदुओं से इतनी नफरत, जिसने मुझे मैसेज भेजा। कांग्रेस मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल की मौजूदगी में बदला लेने का प्लान बना रहे हैं कांग्रेस नगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन। दीपक बाली जी, आपसे निवेदन है, प्रचार छोड़िए, शहर को बचाइए। आपको पहले इसमें दिखाता हूँ या स्क्रीन पे ही देखेंगे, ये वो वीडियो है, ठीक है, स्क्रीन ऑन कर दीजिए। उसके बाद मुझे बात करनी है, बल्कि अभी रुकिए। इस साजिश का हिस्सा मुझे नहीं लगता कि वो भी बनेंगे। आज मैं बिल्कुल राजनीति से हटकर बात कर रहा हूँ। मुशर्रफ हुसैन जी किससे बदला लेना चाहते हैं? कौन सा प्लान बना रहे हैं? कांग्रेस प्रत्याशी की मौजूदगी में इस शहर से, सनातनियों से, सनातनियों की बहन और बेटियों से, या युवाओं से, या मुझसे? वो बताएं। मैं शासन प्रशासन से भी निवेदन करूंगा, कानूनी कार्रवाई करें, मुशर्रफ हुसैन को अरेस्ट करें, बिल्कुल अरेस्ट करें फौरन। इसके लिए अगर मुझे एफआईआर दर्ज करानी होगी मैं जाकर कराऊंगा, पहली बात। दूसरी बात, ये शहर मेरा ही है क्या? आप लोगों का भी है। राजनीति के स्तर को कहाँ ले जाएंगे? चुनाव जीतना है बस जरूरी, मेयर बनना जरूरी है, कौन सा स्तर? मुशर्रफ हुसैन को एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, तुम बदला लेने की बात कर रहे हो, ये सनातनी दीपक बाली अभी जिंदा है। तुम सोच रहे हो बदला लेने की, तो हिमाकत तो करो बदला लेने की। इस शहर के सनातनियों से तुम्हारे घर में घुसूंगा, तुम्हारे घर में घुसूंगा। सबसे पहले तुम चाहे जो मर्जी कर लेना, मेरा छोड़ने वाला नहीं हूं तुम्हें। अगर तुम बदला लेने की बात करोगे, मजाक समझ ली क्या? ये शहर है, ये मेरा शहर है, मैंने इस तरीके से कभी बात नहीं करी है आपसे। तुमने मजाक समझ ली? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम राजनीति के स्तर को मुशर्रफ हुसैन कहां ले जाना चाहते हो? मैं छोड़ने वाला नहीं हूं तुम्हें। तुम कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हो, ये कांग्रेस की विचारधारा है। वो प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी, मंदिरों में दिन के 4-4 बार, अरे जब मुशर्रफ हुसैन बोल रहा था तो उसके मुंह पे हाथ भी नहीं रखा गया। तुम साजिश में शामिल हो क्या? तुम्हारी मौजूदगी में बोल रहा है वो। तुम क्या दिखा रहे हो? 4-4 दिन बाद, एक दिन में 5-5 बार जाकर मंदिरों में जाकर माथा टेक कर। तो मेरी बात गलत कहाँ निकली? मैंने कहा था साजिश हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है कुछ ना कुछ इस शहर के अंदर। मेरी बात गलत कहाँ निकली बताइए आप? मैं सचेत कर रहा था लगातार, है? टिकट बांटने से लेकर मैंने बोला था, मुझे भारी बताने से लेकर, दल बदलू बताने से लेकर, अरे ठीक है मैं उस पार्टी में था, मुझे नहीं समझ में आई विचारधारा, छोड़ दी मैंने। जिस मंच से मैं जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकता, नहीं चाहिए था मुझे वो मंच। तुम कहते रहो मुझे दल बदलू, मैं सनातनी था, हूँ, रहूंगा। मैं वहां जाकर भी अल्पसंख्यकों में भी अगर जाता था तो माथे पे इतना बड़ा तिलक लगता था। तुम्हारी तरह डरपोक नहीं था। रात में मैंने कहा था रात में प्रचार होता है, तो जिस हॉल में ये मीटिंग हो रही है लाइटें जल रही हैं वहां पर, आप देख लीजिएगा, जब अभी दिखाऊंगा लाइटें जल रही हैं। दिन में प्रचार का कोई
माध्यम नहीं बनाया। आप में से कितने लोगों को वहां पर अल्पसंख्यकों के बीच में बताइए प्रचार में बुलाया क्या कभी मीडिया के बंधुओं को? नहीं बुलाया क्या? नहीं बुलाया। दोनों समुदाय के पत्रकार खड़े हैं, ये नहीं बुलाया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोगों तो क्यों मंदिर जाएंगे तो मीडिया लेके जाएंगे, सनातनियों में जाएंगे तो मीडिया लेके जाएंगे, वहां जाएंगे तो रात के अंधेरे में जाएंगे। तरीका वही था, डोर टू डोर कंपेनिंग भी नहीं। मुझे शक था पूरा कि एक एक हॉल के अंदर इकट्ठे करके और वहां पर। अच्छा, एक बात और भी है, कांग्रेस पार्टी के भी जो सनातनी है उनसे भी निवेदन करूंगा, शहर को बचाने के लिए अब उनको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में मुझे अल्पसंख्यक समुदाय के अलावा और कोई कांग्रेसी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब सिर्फ कांग्रेस प्रत्याशी ही इस षड्यंत्र में शामिल है, या तो क्योंकि अगर वो गए तो उस हॉल के अंदर और कांग्रेसी कोई एक आध हो तो हो, मुझे नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी, मैं फिर कह रहा हूं, मुशर्रफ हुसैन तुम्हें कानून सुधारेगा नहीं तो मैं सुधारूंगा हर कीमत पे, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर दो मेरा तुम। मैं अपने शहर को, अपने शहर की बहन बेटियों को, अपने युवाओं को, अपने बुजुर्गों को, माताओं को इस संकट में नहीं आने दूंगा। बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी और तुम्हारा कांग्रेस प्रत्याशी भी, जिस राजनीति को, क्योंकि कहते हैं ना कि 12 साल से इंतजार कर रहा है, 12 साल से टिकट नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने, कभी बहन बेटियों के लिए बोलता है, ऐसे ही बोलूंगा आज उसके लिए। सम्मान खत्म है, मैं बार बार कहता रहा वो मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन शहर के आगे कोई रिश्ता नहीं चलेगा, मेरे शहर से कोई नहीं है। तो मैंने फिर कहा कि कांग्रेस के सनातनियों को भी अब सोचना पड़ेगा कि वो कांग्रेस प्रत्याशी उनको भी छोड़कर जा रहा है उन समुदाय में, क्योंकि हॉलों के अंदर मीटिंग होकर एक पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। नहीं तो दिखाइए पत्रकार बंधु, आज से पहले की उस समुदाय में डोर टू डोर की वीडियो आप दिखाइए, कोई कैंपेनिंग दिखाइए, कोई प्रिंट मीडिया में फोटो दिखाइए। अरे खुलेआम जाने में शर्म आ रही थी? नहीं, शर्म नहीं आ रही थी। ये पूरा षड्यंत्र था चुनाव को जीतने का, कि वो तो गठरी बंदी रखी है वोटों की, समझा लिया गया उन्हें कि चिंता मत करो, और मुशर्रफ हुसैन ने कह भी दिया कि चिंता मत करो, और बोल दी वो बात जो भी आप देखेंगे। और बोले मतलब तो यही था कि मुझे सनातनियों को इकट्ठा करने दो, बिना इनके नहीं जीत पाऊंगा तो कुछ इधर के लाता हूँ, तो बाकी तुम सारे तो हुई, तो मेयर तो तुम्हारा ही बनूंगा मैं, यही कहा होगा। मेरा अब निवेदन है, फिर एक बार कह रहा हूँ, अगर आप लोग भी चाहेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं और बात करने आया था, ये रखी है जो आपसे बात करनी थी, ये कल करूँगा। अगर ये वीडियो मेरे पास आधा घंटे बाद आती तो मैं इस पर बात करना होता, कि मैं कल करूँगा, इससे ज़रूरी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और मैंने प्रचार आगे के अभी बंद कर दिए हैं। मैं आपके पास से अपने पार्टी के नेताओं से बैठकर इस पर विचार विमर्श करूँगा कि मुझे अब आगे क्या करना है, मुझे आदेश कीजिए। राजनीति मेरे लिए इतनी ज़रूरी भी नहीं है। अरे कल बोल तो गए मुख्यमंत्री जी, मन से बोल गए कि शहर का विकास चाहते हैं, तुम जिहाद से लेकर सारी बातें करी उन्होंने कहा। तो अगर शहर का विकास चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मेयर के रूप में चुनिए। भूल गए वो, उन्होंने कहा, मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं विजनरी आदमी हूँ, बड़ी बात थी। तो मेरा अपने कार्यकर्ता से अनुरोध है कि वो इस वीडियो को चलाएं और देखें कांग्रेस प्रत्याशी के सामने कितनी शर्मनाक घटना हो रही है। सबको भेज देंगे, अभी भेज देंगे। तो इस वीडियो को मुझे अपने मोबाइल नंबर से भेजने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई राजनीति नहीं है। निश्चित रहिए, आप जितनी बार कहेंगे हम उतनी बार दिखाएंगे इसे। आपने बिल्कुल क्लियर सुना, कांग्रेस प्रत्याशी की मौजूदगी में माइक भी कांग्रेस प्रत्याशी ने उन्हें पकड़ाया है, कंटेंट तय है उनका, क्या बोलना है। कोई सनातनी मुझे तो दिखा नहीं, कोई एक आध हो तो मेरी नज़र नहीं पड़ी है। कांग्रेस पार्टी में भी इस धर्म से, हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, मैं मानता हूँ, कोई नहीं दिखा मुझे। आपने बिल्कुल क्लियर शब्दों में सुना जो लास्ट लाइन है, 23 तारीख तक चुप रहिए। वो हमसे भिड़ना चाहेंगे, हमने से कौन भिड़ रहा है साहब, नहीं। और इनसे बदला लेंगे तो 26 तारीख को, 26 जरा चुप करा दीजिए भाई साहब,
26 तारीख को 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है। तो ये साजिश या काशीपुर में ही है या कहीं से इसके तार जुड़े हुए हैं। ये 26 जनवरी को बदला लेंगे। 25 को क्यों नहीं? दंगा भड़का नहीं। 25 को क्यों नहीं? चुनाव का तो रिजल्ट 25 को आएगा। 26 को क्यों नहीं? 26 को। तो क्या है इस ये साजिश दिन के चुना पीछे? गया है ये। 26 जनवरी का दिन चुना है। ये देश पर हमला है या राज्य पे हमला है, सनातनियों पे हमला है या शहर पे हमला है, शहर के युवाओं पे हमला होगा, मेरे पे हमला होगा या सनातनियों के जो मेरी सब माँ बहन बेटियां हैं उन पर हमला होगा। व्यक्तिगत हमले पे मुझे दिक्कत नहीं है। तुम कर लो जो करना चाहते हो, तुम मारना चाहते हो मार दो, लेकिन जब तक जिंदा हूं इस मुशर्रफ हुसैन के इस सपने को पूरा नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। पहले कानून से बात करूंगा, कानूनी बात करूंगा। मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं वीडियो सुनाने के बाद। आप लोगों को भी कहता हूं, इस वीडियो को आप में से भी कोई देश या विदेश की फॉरेंसिक लैब में चेक कराना चाहता हो, चेक होके 2 महीने बाद आए, 4 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए और जनता ने मुझे मेयर पद पर सुशोभित कर भी दिया, तो उसी दिन खाली मेयर पद से नहीं, राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, छोड़ दूंगा राजनीति, क्योंकि मैं ऐसी घटिया राजनीति नहीं करूंगा। मैं सिर्फ शहर के डेवलपमेंट के लिए राजनीति में आया हूं। अब विचार तो आप लोगों को भी करना है कि इसके बाद बचा क्या है। और मैं जो 20 दिन से मैंने मीडिया में कई लोगों को इंटरव्यू दिया, विकास भाई खड़े हैं, विकास गुप्ता जी, मैंने राजेश जी आपको भी दिया, मांचू जी को भी दिया, सभी को दिया, आप लोगों को सबको दिया, और मैंने उसमें यही बोला कि ये एक षड्यंत्र है, साजिश का हिस्सा है ये। आप समझ ही नहीं पा रहे। मैंने आपको बार बार कहा था कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये इसमें चल क्या रहा है इसमें जब ये वीडियो सामने आया तो क्या इसके मामले में पुलिस से कोई आपने? नहीं, अभी बता रहा हूँ मैं आपसे पास। ये देखिए, आप इसके पॉइंट पढ़ सकते हैं, जो कि मैं कल करूँगा। मुझे आपसे विकास के मुद्दों पर, शहर के रोड मैप पर बात करनी थी। मैं प्रेस के लिए चला, आधे घंटे का अंदर मेरा गैप था प्रचार का प्रेस के लिए, लेकिन जैसे ये वीडियो आया तो मैंने आज सब्जेक्ट, कौन सा विकास अपने शहर से ऊपर होगा जब शहर ही नहीं बचेगा, शहर के लोग ही नहीं बचेंगे तो विकास कहाँ जाएगा। तो मैंने फ़ौरन पहले आप लोगों को बुला रखा था, इसलिए मैं फ़ौरन पहले आप लोगों से बात करने आ गया। आप एक माध्यम है बड़ा भाई इस बात को पहुँचाने का। मैं अब इसके बाद जब आप लोगों से बात करने के बाद मैं पहले अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी बात करूँगा, सबसे बात करूँगा, और फिर मुझे जो कानूनी कार्रवाई करनी है वो मैं करूँगा। चुनाव का रिजल्ट जो भी हो उसकी परवाह नहीं है मुझे, लेकिन मैं अब छोड़ूंगा नहीं इस मामले को। अब एक मिनट, राहुल जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद आप लोग मुझसे। भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न प्रयासों के माध्यम से हम लगभग 1 हफ्ते 10 दिन से इस चीज़ की जांच में लगे थे। ये तो अचानक भैया को किसी ने भेजा। हमें एक डाउट था कि ऐसा क्या है कि वो जो भी प्रचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो केवल सनातनियों में कर रहे हैं, वो अल्पसंख्यकों में भी कर रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी, लेकिन उनके किसी भी प्रचार माध्यम में, फेसबुक पे, इंस्टा पे कोई भी अल्पसंख्यक प्रचार का कोई भी कंटेंट नहीं है। तो बार बार हमने आपके माध्यम से एक प्रश्न उठाया था कि ऐसी कोई साजिश तो नहीं हो रही। दूसरा, फिर हमारे जानकारी में आया कि उन्होंने मात्र 40 में से मात्र 16 जो प्रत्याशी हैं वो सनातनी उतारे, मतलब लेस देन 50%। क्या निगम को पूरा उनका कुछ एक पर्टिकुलर अल्पसंख्यक कुछ बनाने का गढ़ था? तीसरा, आज जो भैया ने जो चीज़ हमारे सामने ये वीडियो जो आया, वो तो आज खुल के ये बात कह रहे हैं मैं बदला लूंगा। बदला किससे? भारत के गणतंत्र से बदला लेना चाह रहे हैं वो, काशीपुर शहर से बदला लेना चाह रहे हैं, और वहां खड़े हैं उनके संरक्षण में, उनको संरक्षण देते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी। मुझे सिर्फ माइक पकड़ा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं उनके। आप में से मुझे बताइए, हम कोई भी देशवासी किसी भी धर्म का हो, अगर मेरे देश के ऊपर कोई गलत बात बोलेगा, मेरे भाई साहब होंगे, मेरे पिताजी होंगे, मैं माइक हाथ से छीन लूंगा, मैं माइक पकड़ाऊंगा नहीं, मुंह बंद करा दूंगा, वहां से चला जाऊंगा। वो माइक पकड़ा रहे हैं। मेरा सिर्फ आखिर में एक स्टेटमेंट है जो मैं कहना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं उन सनातनी हिंदुओं से जो कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद जो उन्होंने कल इस वीडियो से पहले कल उन्होंने एक बात बोली थी, तो मुझे उनका जवाब देना है। कोई यूं ही
देशद्रोही नहीं हो जाता, कुछ तो उसकी मजबूरियां रही होंगी। तुम समझो सनातनी हिंदुओं, कोई यूं ही देशद्रोही नहीं हो जाता, कुछ तो उसकी मजबूरियां रही होंगी। तो हमें समझना है, अपने शहर के लिए नहीं, अपने देश के लिए भी। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, हमें अपने गणतंत्र को अगर बचाना है तो इन देशद्रोहियों से दूर रहना है। तो उसकी मजबूरी तो मेयर की कुर्सी है, समझने हुआ है, वही है ना, वोट बैंक है। उसकी मजबूरी वोट बैंक है, उसकी मजबूरी मेयर की कुर्सी है। तो भाई साहब ले जाके बैठा देते हैं, भाई काशीपुर को बचा लेते हैं और उसे मेयर बना देते हैं, और क्या करें, यही तो रह गया। ऐसे नहीं तो ऐसे कैसे भी जीतने के लिए कुछ भी करोगे, ऐसा कैसे हो जाएगा, शहर को जला दोगे। तो आप जो आपका पहला एक स्टेटमेंट था कि इस बार का चुनाव भगवाधारियों और पटवाधारियों के बीच में, क्या ये माना जाए आप देख लीजिए, आप देख लीजिए मेरी अब आप मेरे पुरानी सारी बातों को जोड़ लीजिए। अगर एक भी बात मेरी झूठी साबित हुई हो इस वीडियो के बाद, मैं आपसे कह रहा हूं, आपको दिए हुए उस कंटेंट पर बात कर रहा हूं। आप एक भी बात मुझे भारी बताने से लेके सिर्फ 16 प्रत्याशियों देने से, मुशर्रफ हुसैन को कांग्रेस का नगर अध्यक्ष बनाने से लेके, मैंने आपसे कहा था कि साजिश तो मुझे उसी दिन समझ में आ गई थी कि बड़े बड़े पुराने कांग्रेसियों को छोड़कर मुशर्रफ हुसैन को कांग्रेस का नगर अध्यक्ष बनाया गया। आपका और कोई सवाल है? कोई और सवाल नहीं? तो किस रूप में देखते हैं, क्या बेसिक है, क्या इसमें टोटल है, क्या इसका लिस्ट निकाला आपने सारा? आप अभी भी जी लगा रहे हैं इस आदमी के नाम के पीछे। आप अभी जी लगाने लायक हरकत करिए। भैया एक मिनट दोबारा से पूछो यार। कांग्रेस वीडियो सामने आई है, वायरल वीडियो, क्या है पूरा मामला सर? देखिए ऐसा है, आज आप लोगों को पहले से ही सूचना थी कि मुझे प्रेस से बात करनी है। हमारा 11 बजे का टाइम फिक्स था आप लोगों से बात करने का, तो मुझे ये विकास के मुद्दे पे आप लोगों से बात करनी थी। लेकिन लगभग 10:30 बजे के आसपास मेरे पास ये एक वीडियो पहुंचा, जिसमें मेरे पास ये मैसेज आया कि 26 तारीख को हिंदुओं से बदला लेने की साजिश हो रही है। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल की मौजूदगी में नगर अध्यक्ष कांग्रेस मुशर्रफ हुसैन बदला लेने की बात कर रहे हैं। दीपक बाली जी, प्रचार छोड़िए और जाकर शहर को बचाइए। अब मुझे पहले आपके पास आना था, मैंने तुरंत आगे तक के प्रचार बंद करे और मैंने कहा पहले इस पे बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आकर आपसे बात करी, वो वीडियो आपको मैंने दिखाया है। मैंने साफ साफ बोला है, अगर देश या विदेश की किसी भी लैब में ये साबित हो गया कि ये झूठी है, फेक बनाई हुई है, वो क्या कहते हैं, AI कहते हैं, AI से बनाई है, किसी से भी बनाई है, तो अगर जनता मुझे मेयर के रूप में चुन भी लेगी तो मैं मेयर पद से भी और राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अगर ये हो गया, मुशर्रफ हुसैन साफ साफ कह रहा है कि 23 तारीख तक चुप रहिए, मतलब कि पहले कांग्रेस प्रत्याशी को हम लोग मिलकर, वो बोल रहा है कि वो बना दे, क्या बना दे, जो बनना चाहता है मेयर। उसके बाद 26 तारीख को जो गणतंत्र दिवस है हमारा, गणतंत्र पर हमला है, ये बहन बेटियों पे हमला है, या युवाओं पे हमला है, या बुजुर्गों पे हमला है, या मेरे ऊपर हमला होगा कि 26 तारीख को इनसे बदला लेंगे, ये बोल रहा है। और आप बताइए, वो साथ में बोल रहा है कि चुप रहना है, वो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मतलब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, प्रचार में लगे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे। लेकिन ये एक साजिश और षड्यंत्र जो मैं बार बार आप लोगों से कह रहा था, ये वही है। लेकिन मुशर्रफ हुसैन ऐसा कर नहीं पाएगा, अभी काशीपुर का सनातनी जिंदा है। क्या इस मामले में कोई पुलिस कार्रवाई या कानून कार्रवाई की तरफ? मैं तो सबसे पहले वही कह रहा हूँ कि आपसे बात करने के लिए पहले से ही प्रेस तय थी आपसे, लेकिन बीच में ये बात आ गई, तो मैं अब आपके पास से यहाँ से जाकर पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ एक बैठक करूँगा। काशीपुर के अपने नेताओं को अभी हम यहाँ से जाने के बाद बुलाने वाले हैं, और बुलाने के बाद बैठक करके 100% FIR दर्ज कराऊंगा, मुशर्रफ हुसैन के गिरफ्तारी चाहूँगा। ये गिरफ्तार होना चाहिए, ये आदमी जो शहर को जलाने की या किससे बदला लेने की साजिश कर रहा है, ये कांग्रेस प्रत्याशी की मौजूदगी में, और कोई भी सनातनी उसमें नहीं खड़ा है। इसका मतलब कांग्रेस प्रत्याशी क्या इस साजिश में शामिल है? आप कह रहे हैं सुरक्षित काशीपुर रहेगा, उसको लेकर ये? हाँ, मैं